वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंटर करने के बाद जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है तो हमने उसको एनालाइज करने के लिए उसको फिल्टर करना पड़ता है, शॉर्ट भी कराना पड़ता है। तो हम डिटेल से जानेंगे कि शॉर्टिंग क्या होती है, हम डेटा को किस किस प्रकार से शॉर्ट करा सकते हैं और क्यों शॉर्ट कराएंगे, ये सारा बारीकी से जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मन तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। इधर देखिए, ये जो डेटा नज़र आ रहा है इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये एक सैंपल डेटा लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। डेटा काफ़ी बड़ा हो सकता है जिस पे आप शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। शॉर्टिंग क्या होती है? जब भी हम कोई डेटा एंटर करते हैं तो डेटा कोई वाउचर एंटर हो सकते हैं, अलग अलग वाउचर एंटर करने हैं, या फिर किसी लेजर बुक में से एंट्री हो सकती है। तो वहाँ पे हम उसको अल्फ़ाबेटिकली या फिर डेट वाइज या सिटी वाइज हम उसमें से छटनी कर करके एंटर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसा डेटा है उसको उसी प्रकार से हमने एंटर कर दिया। इसलिए जिस सीक्वेंस में डेटा वहाँ पे होता है हमने कंटिन्यू उसको एंटर करा दिया। अब यहाँ पे उसको शॉर्टिंग कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब शॉर्टिंग का मतलब आप समझ गए, मैंने इतना कहा तो, यानी कि हमने उस डेटा को नेम वाइज या डेजिग्नेशन वाइज किस प्रकार से हमने उसको शॉर्ट कराना है, असेंडिंग ऑर्डर या डी असेंडिंग ऑर्डर। जैसे नेम वाइज करें तो पहले ए वाले आ जाएं, फिर बी वाले कैंडिडेट आ जाएं, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ना, इस प्रकार से। अभी देखो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये हम डेट वाइज करना चाह रहे हैं, या फिर हम सिटी वाइज करना चाह रहे हैं, ए टू जेड या जेड टू ए, या एज वाइज करना चाह रहे हैं, पहले सबसे कम एज के, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा एज के, ना, ये होती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करने के 3 तरीके होते हैं, 3 प्रकार से हम यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे हम इसको शॉर्ट करा सकते हैं, और एक करा सकते हैं चौथा फंक्शन के जरिए। शॉर्ट फंक्शन मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट फंक्शन ऑफिस 365 में अवेलेबल है, उससे लोवेस्ट वर्जन में नहीं है। यदि आप शॉर्ट को सीखना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ऑफिस 365 को हम फ्री में कैसे यूज़ करें उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने इसको शॉर्ट कराना है, डेटा को ए टू जेड। तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट करा लिया, हम चले जाएंगे सीधा डेटा के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखो, शॉर्ट का, ठीक है, मिल रहा है ना, ए टू जेड या जेड टू ए। हम इस पे ए टू जेड पे क्लिक कराते हैं। एक बार देखो, सारे स्टेप बताऊंगा बिल्कुल क्लियर से, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखो एक ऑप्शन खुल के आता है। हमने कौन सा चुनना है ये बाद में देखेंगे, पहले ये कह रहा है, देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी शॉर्टेड। यानी कि एक्सेल ने वो डेटा ढूंढ रहा है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, और जो डेटा आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो शॉर्टेड नहीं हो पाएगा, या ये उसको शॉर्ट नहीं करेगा। तो हमने किस प्रकार से शॉर्ट करना पड़ेगा? फिर ये पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं, कि आपने जो सेलेक्ट किया है उसी को शॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर जो सेलेक्ट नहीं हुआ है उसको भी शॉर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमने देखो इसको शॉर्ट करना है डेटा को, बट यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखें, यदि हमने इसको शॉर्ट किया तो इधर जो ए का और बी का डेटा होगा वो जी से पहले आएगा, है ना। यानी कि कौन सा आ सकता है, ये दिनेश आ सकता है, ये दीपक आ सकता है, क्योंकि ये जी से पहले आते हैं। अब ये दीपक ऊपर चला गया तो ये दीपक तो देखो यहाँ पे एक सुपरवाइज़र है, अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे क्लर्क बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको वो पूरी रो पलटी करे, ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ समझने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, एक्सपेंड द सिलेक्शन, हमने सिलेक्शन को एक्सपेंड कराना है, यानी कि पूरी रो को हमने शॉर्ट कराना है, उस नाम के अकॉर्डिंग ही पूरी डिटेल यहाँ पे चेंज हो। तो हम रखेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू पे नहीं करेंगे। यदि हमने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर दिया तो सिर्फ ये कॉलम ही शॉर्ट होगा, बाकी ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब यदि हमने एक्सपेंड ही करना है तो फिर ये ऑप्शन क्यों दिया, इसका यूज़ कहाँ पे होगा वो भी मैं बताता हूँ। हम इसको करेंगे एक्सपेंड और करा देते हैं शॉर्ट। तो अब देखोगे आप यहाँ पे ये ए टू जेड, पहले ए के आए, फिर बी सी के हैं नहीं, डी के हो गए, फिर जी, ये जेड तक यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चला जाएगा। क्लियर? इसमें देखो पूरी रो सेलेक्ट, हमारी पूरी रो यहाँ पे शॉर्ट हुई है। दीपक सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर ही है। गीता यहाँ पे था, क्लर्क थी गीता, यहाँ पे देखो क्लर्क होगी, जो उसकी डेट है ज्वाइनिंग, सिटी, एज, फीमेल, सब चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है। अब चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर कि वो कहाँ पे काम आएगा। वो देखो इस जगह पे काम आएगा। जैसे हमने शॉर्ट किया तो ये हमारा सीरियल नंबर भी सारा भिन्न भिन्न हो गया। इसको हमने सिर्फ इसी को शॉर्ट कराना है 1 से आखिर तक।
तब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे। आया समझ में? A to Z पे जाएंगे, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, देन शॉर्ट। हो गया काम क्लियर? आगे चलते हैं। एक ऑप्शन और होगा जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हम डेटा में जाके दिखाते हैं, ये वाला। भाई यहाँ पे हमारे पास A to Z या Z to A का ऑप्शन तो है, बट फिर ये शॉर्ट क्या चीज़ है ये देखो। पहले हम समझाते हैं आपको। हमने इसको शॉर्ट करा लिया, हो गया शॉर्ट। हमने इसके अकॉर्डिंग इसको भी शॉर्ट कराना है कि भाई ए नाम के जो जो कैंडिडेट हैं वो तो शॉर्ट हो ही जाए, पहले ऊपर आ जाए ए के फिर बी के, लेकिन जो ए के आए हैं वो हमारे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो। यानी कि ये अकाउंटेंट ऊपर जाए, ड्राइवर नीचे आए, है ना, ये शॉर्टिंग, ये भी शॉर्ट और इसके अकॉर्डिंग ये वाला शॉर्ट हो। और इसी प्रकार से हम यदि एज का चाहते हैं या सिटी का चाहते हैं तो वो भी शॉर्ट हो, यानी कि मल्टीपल कॉलम डिपेंडेंट शॉर्ट हो, तब हम यूज़ करते हैं इस वाले ऑप्शन का। कैसे करेंगे? अभी मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करा लेते हैं या फिर पूरा डेटा ही सिलेक्ट करा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, देखो ध्यान देना। हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं शॉर्ट के ऊपर। इधर जैसे ही क्लिक कराया तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी विंडोज़ को देखो आप, यहाँ पे कह रहा है माई डेटा हैज़ हेडर। क्या आपके डेटा में हेडर है? बिल्कुल है। अब देखो हमने सेलेक्ट तो किया था हेडर से, लेकिन ये सिलेक्शन यहाँ से दिखा रहा है ना। हम इसको यदि अनचेक करते हैं तो डेटा हमारा अब ऊपर तक सेलेक्ट हो गया। इस स्थिति में क्या होगा, जब शॉर्ट होगा डेटा तो ये इसको भी इसकी पोजीशन पे लेके जाएगा, हेडर रो को भी ये शॉर्टिंग में शामिल कर लेगा। तो इसलिए हमने अपनी हेडर रो को यहाँ पे चेक रखाना है ताकि ये यहाँ पे फिक्स रह जाए, बाकी डेटा शॉर्ट हो। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा हमने शॉर्ट किससे कराना है? हमने शॉर्ट बाई नेम से कराना है। तो नेम से तो पहले ही A to Z डेटा है, वरना हम A to Z कर देंगे, सेल वैल्यू देंगे और A to Z। कलर ले रखा हो कलर डाल देंगे, फ़ॉन्ट कलर ले रखा हो फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर लेंगे, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आइकन कुछ ले रखे हैं उनसे शॉर्टिंग करना चाहें तो उनसे शॉर्टिंग कर सकते हैं। हमने वैल्यू ले रखी है, वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। पहला काम हो गया। दूसरा, एक लेवल और ऐड करा सकते हैं हम। दूसरा लेवल क्या करना चाहें? भाई नेम से शॉर्ट हो जाए डेटा, लेकिन साथ में डेजिग्नेशन से भी शॉर्ट हो, तब हम यहाँ पे इसको असेंडिंग या डीअसेंडिंग इसको भी कर सकते हैं। हम लेते हैं डेजिग्नेशन, इसके अंदर भी सेल वैल्यू, और इसको भी हम A to Z करके चलें। इसी प्रकार हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऐड करा सकते हैं, या बीच में किसी लेवल को हमने डिलीट कराना है तो डिलीट भी करा सकते हैं। हमने दो कॉलम लिए, नेम और डेजिग्नेशन का। हम यहाँ पे यदि चाहे डेजिग्नेशन हमारी डीअसेंडिंग हो जाए तो इसको डीअसेंडिंग ऑर्डर करा सकते हैं, Z to A करा लेंगे, इसको A to Z करा लेंगे। और एक चीज़ और, यदि हम यहाँ पे इसको अनचेक करा देते हैं और तब इसको हम शॉर्ट करा के देखेंगे, ओके कराएंगे, तो अब देखोगे आप यहाँ पे वो हेडिंग रो भी हमारी शॉर्टिंग में शामिल हो चुकी है। तो इसको मैं वापस से अंडू कराता हूँ, कंट्रोल Z। अब एक तरीका और बताते हैं शॉर्टिंग का, विद फिल्टर। तो यहाँ पे हम फिल्टर यूज़ करें। फिल्टर हम कैसे लगाएंगे? डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा फिल्टर, हम यहाँ पे क्लिक कराएं, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट L। हम कंट्रोल शिफ्ट L दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L, देन देखोगे आप यहाँ पे हेडर रो के ऊपर फिल्टर लग जाएंगे। फिर से यदि हम कंट्रोल शिफ्ट L करते हैं हट जाएंगे। दूसरी शॉर्ट की होती है इसकी ऑल्ट DFF, फिल्टर लग जाएंगे, ऑल्ट DFF, फिल्टर हट जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करा के भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर में से मान लीजिए मैंने इसको डेट वाइज फिल्टर कराना है, तब हम यहाँ पे क्लिक करा लेंगे और यहाँ भी आपको मिलेगा शॉर्ट असेंडिंग या डीअसेंडिंग, शॉर्ट बाय कलर, या कैसे कराना है। हमने असेंडिंग कराना है, डेट बढ़ते हुए क्रम में आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करा देंगे, डेट बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगी। एज से कराना चाहें, एज को हम असेंडिंग डीअसेंडिंग करा सकते हैं, एज से हो जाएगा 25, 27, 30 और 35। अब देखो फिल्टर का यहाँ पे सिर्फ यही काम नहीं है कि हमने डेटा को शॉर्ट कराना है असेंडिंग या डीअसेंडिंग। फिल्टर का बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत एडवांस काम है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको कंप्लीट फिल्टर ही समझाने वाले हैं, क्योंकि शॉर्टिंग हमारा क्लियर हो गया, आगे चलेगा हमारा फिल्टर और हम पहुंचेंगे एडवांस फिल्टर तक। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।